बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अदालती कार्रवाई थी और इसका हमने पहले ही आपको वीलॉग्स में बता दिया था कि क्या कुछ होने जा रहा है। इलेक्शन की तारीख वही रहेगी। तो इमरान खान साहब फाइनली एक चीज़ लेने में तो कामयाब हो चुके हैं अब तक कि इलेक्शन की तारीख। इमरान खान साहब को इलेक्शंस चाहिए थे जो कि वो कामयाब हो गए हैं और 14 मई ही फ़ाइनल तारीख रखी गई है अदलिया की जानिब से। आज की जो समाअत थी वो मुख्तसर सी थी, लेकिन उसमें तमाम जितने भी सियासी रहनुमा थे सबके मौक़िफ़ सुने गए, सब ने रोस्ट्रम पर आए कि लेकिन एक बात को दोहराया, वो ये था कि तमाम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही साथ होने चाहिए, यानी कि सूबाई असम्बलियों की एक अलग अलग करके नहीं, एक ही साथ इलेक्शन कर दिए जाए, जिस पर सब मुत्तफ़िक भी हैं तमाम सियासी जमातें। लेकिन अगर दो असम्बलियों में इलेक्शन हो भी जाए तो उसमें कोई अभाम तो नहीं है। वो यूँ क्योंकि अब रहा आइन। अगर हम आइन की बात करें तो ये बोलते हैं कि आइन आइन बहुत बोलते हैं ना, पार्लियामेंट सुप्रीम। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी एक तकरीर में बोला कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन साजी करती है, तशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। तो भाई तशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, जो कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अब आज ये जो हमारी केयर टेकर सेटअप है पंजाब का, ये तो फारिग हो गया। पंजाब की केयर टेकर हुकूमत तो ख़त्म। आइनी तरीके से अगर देखा जाए तो 90 दिन की मुद्दत तो इनकी पूरी होगी। तो अभी किस बेस पे 91वें दिन पे बैठे हुए, किस बेस पे? आइन तो नहीं, तरमीम भी नहीं हुई कि हम बोलते चले यार एक तरमीम हो गई है तो वो उस बेस पे बैठे हुए। आइन में भी तो तरमीम भी नहीं हुई। तो अब ये गैर आइनी हुकूमत बैठी हुई है जो कि केयर टेकर सेटअप में मोहसिन नकवी साहब ये गैर आइनी तौर पे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि अदलिया ने इस पॉइंट को क्यों नहीं रेस किया, जबकि ये गालिबन एक पॉइंट लगा हुआ था कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, तो अगर ये 90 दिन पूरे हो गए तो ये किस बिना पर तो इन्हें फारिग किया जाए। शायद फवाद चौधरी साहब ने ये किया था, रेस किया था, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई। खैर ये बहुत बड़ा सवाल है। अब समाअत तो मुलतवी हो गई 27 तारीख तक, लेकिन आज अदालती कार्रवाई में क्या कुछ रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, तो थोड़ा सा आपके साथ वो पहले तफसील शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि एक तजवीज़ है कि अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म कर दे। तमाम सियासी कायदीन ने आज आइन की पासदारी का अयादा किया। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। आइन के आर्टिकल 254 की तशरीह कभी नहीं की गई और आर्टिकल 254 के तहत तारीख ना बढ़ाई जाए, इसलिए इसकी तशरीह नहीं की गई। जस्टिस उमर अते बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से जो 14 मई की जब तारीख दी गई थी तो उसमें हमने पहले ही याद करें, हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन पर रियायत बरती गई है। जबकि देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का अब का कहा जा रहा है कि फ़ैसला गलत था। अगर फ़ैसला गलत था तो इलेक्शन कमिश्नर को सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। जुर्माना होता, सज़ा होती, नाअहल भी हो सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखते हैं, हो सकता है कि तफसीली फ़ैसला जब आएगा, अब तो पाँच सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आ गया, लेकिन जो एक तफसीली फ़ैसला आएगा 27 तारीख की समाअत के बाद, उसमें क्या होगा ये देखना होगा। जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया, पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई ही है, 14 मई ही बरकरार रहेगी। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, जबकि बाद में PTI ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की है, तो बिल्कुल बात की है। उन्होंने कहा है कि ठीक है इलेक्शन कराने हैं ना, तो तोड़ो असेंबली, आओ इलेक्शन करवा देते हैं, तोड़ें असेंबली। वैसे एक और बात भी, वो थोड़ा ही आपको थोड़ा सा एक मुख्तसर सा अहवाल बता दें, उसके बाद आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फ़ैसला दे चुकी थी। हुकूमत की शायद सियासी तरजीह कुछ और ही थी, वही राह फ़रेर इख्तियार करना। याद रखना चाहिए कि अदालती फ़ैसला मौजूद है और यकीन है कि कोई रुकन असम्बली अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। आज किसी सियासी लीडर ने फ़ैसले को गलत नहीं कहा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, किसी लीडर ने भी नहीं कहा कि फ़ैसला गलत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आइन में लिखा है 90 रोज़ में इलेक्शन, तो भाई आइन शिकनी कौन करना चाहेगा। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात में हट दर्मी नहीं हो सकती और दो तरफ़ा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश होगी कि पार्टी के सरबराह ईद के बाद नहीं, आज ही बैठें।
अच्छा, ये अदालत ने हुक्म दिया था कि आज ही बैठें। वो जब समाअत मुलतवी होने से पहले उन्होंने ये दिया था कि आज ही बैठें, उसके बाद 4 बजे दोबारा शुरू होना था। 4 बजे गालिबन दोबारा शुरू होनी थी समाअत, जबकि शुरू नहीं हुई, वो 27 तारीख पर चली गई है ईद के बाद। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दी कि अदालत अपना 14 मई का फ़ैसला वापस नहीं लेगी और किसी ने अदालती फ़ैसला चैलेंज नहीं किया। अदालती फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फ़ैसला वापस लेना मजाक नहीं है, क्योंकि अदालती फ़ैसले हटाने का तरीक़ाकार है और वो 30 दिन भी गुजर गए। तो ये थी जी तमाम तफसीलात जो अदालती कार्रवाई थी। अदालत ने एक डायरेक्शन दे दी कि अब फ़ैसला वापस नहीं होगा, 14 मई बरकरार है। ठीक है, आप सब जितने भी सियासी रहनुमा आपस में एक साथ बैठे हैं, APC जो भी करना करें, मुज़ाकरात करें, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो कर ली जाएगी। लेकिन इस तमाम चीज़ों को देख के एक चीज़ ये भी लग रही है कि अब आ रहा है बजट, जून में बजट पेश करना है। बजट को इतना अच्छा आने नहीं वाला, क्योंकि आपको पता है कि एक तो पहले ही हम किधर हैं और ऊपर से हमने जब IMF से कर्ज़ भी लेना है तो ज़ाहिर है हमें टैक्स भी इम्पोज करने होंगे। तो अभी ये टोकरा कौन अपने सर सजाएगा? गालिबन इम्कानात है कि हो सकता है। असल में ये इनका टारगेट एक था, इनका टारगेट ये था कि आज जब समाअत हो रही है ना, तो आज ही नाहिल होकर जान छोड़ी थी। इनको जान छुड़ानी है और अदालत ने इनकी जान नहीं छोड़ी। बोला नहीं, तुसी बैठो और तुसी उन्होंने फ़ंड जारी करो। तो अदालत ने इनकी जान नहीं छोड़ी। अगर किसी के जहन में यह है ना कि यार ये क्या हुआ, अदालती कार्रवाई कैसी थी, कुछ हुआ ही नहीं, किसी को नाअहल ही नहीं किया, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नाअहल होंगे, सब होंगे, एक एक करके होंगे। लेकिन ये जो तारीख़ का मामला था ना, ये अपनी जगह अटल है। 14 तारीख आ जाए जी इस पर। अब इलेक्शन क्या सूबाई होंगे या पूरे पाकिस्तान में होंगे? अब तक के जो इम्कानात हैं, अगर इमरान खान साहब पीछे हट गए, पीछे हटने से मुराद यानी कि APC में बैठते हैं और वो एक तय कर लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे वो तय कर लेते हैं भाई चलें ठीक है जून में इलेक्शन करा लिएगा, तो ये तारीख़ अगर हाथ से निकल गई ना, फिर शायद इलेक्शन ना मिले। अब ये खान साहब को सोचना होगा कि क्या करना है, लेकिन हमारा मशवरा यही होगा कि ये तारीख़ मिली है ना, तो इसे अवेल कर लें। ये आपका ट्रम्प कार्ड है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका। लेकिन अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत भी फंस गई। हुकूमत यूँ फंस गई, हम नाअहल भी नहीं हुए, सर पे बजट भी है और महंगाई भी बढ़नी है। हम तो पहले ही हमारी मकबूलियत कम है, मज़ीद हम सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। खैर सियासी मौत तो हो चुकी है, लेकिन हाँ सफ़ा हस्ती से मिटना बाकी है, जो कि वो भी मिट जाएंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब आज जिस मकबूलियत पर हैं, फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन होता है तो 2/3 लेने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। वो था ना एक खलाई मखलूक भी नहीं रोक सकती 2/3 अक्सरियत लेने से। देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 297 नशिस्त पर टिकट जारी कर दिए। इस बार बहुत अच्छे टिकट भी दिए गए हैं। कुछ यंगस्टर्स हैं जो आपको देखने में मिलेंगे वेबसाइट पर लगे हुए, और उसके अलावा एक कमेटी भी कायम कर दी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, कि अगर किसी को लगता है कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, इसको टिकट नहीं देना चाहिए था, या ये बंदा कैलिबर नहीं है, इस तरह का कुछ भी हो, उसकी मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिससे हम आम अल्फाज में कहें स्क्रूटनी, क्या आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, वो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स जो होते हैं, तो उसके लिए कमेटी दे दी गई है और वो कमेटी के थ्रू ही अब आगे चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने 297 नशिस्त पर टिकट जारी कर दिए हैं। काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो कि अब नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कुछ को गिला है कि टिकट नहीं मिला, लेकिन इमरान खान साहब का फ़ैसला भी है, क्या कह सकते हैं। उसके बाद आज मौलाना साहब जो किसी पिक्चर में नहीं है, ना वो असेंबली में है, ना PDM में उनकी कोई, क्या बोलें अब उनको, मैं तो कुछ बोलते ही मुझे शर्म आ रही है कहीं कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, क्योंकि नाम क्या है कि मौलाना लिखा हुआ है ना। खैर ये उस बात पे चिढ़ते भी हैं कि यार मुझे डीजल क्यों बोलते हो, मुझे यहूदियों का एजेंट क्यों बोलते हो। सर होंगे तो बोल रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा, अगर होंगे तो बोल रहे होंगे। खैर आज उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा, अदालत ने जबर का फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालत 14 मई में फंसी है, अदालत हमसे रास्ता क्यों ले रही है, अपना जबर का फ़ैसला वापस ले।
ये अदालत को कह रहा है अपना फैसला वापस लें। और तुम हो कौन भाई? तुम पार्लियामेंट में नहीं। तुम्हें शायद ये भूल गए कि इन्हें कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई है। इनको पीटीआई के रहनुमाओं ने हराया था। तो इनका बेटा इनका एक बेटा है वो असेंबली में है, लेकिन ये भी पिक्चर में नहीं है। वो होते हैं ना जो भौंकता है उसको ख़रीदना थोड़ी होता है। तो ये इनकी वो मिसाल है इस टाइम पर। तो एक टिश्यू पेपर है ये, जब आप साफ़ किया फेंक दिया, तो इस टाइम इनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत ज़रदारी साहब की है और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हुए फ़िलहाल उनकी है। पार्लियामेंट में जज के रवैये पर बात करनी चाहिए। जजेस को पार्लियामेंट में तलब करना चाहिए। आप करेंगे तलब? आप करेंगे तलब किस हैसियत से? करके देख लें। अदालत पहले फ़ैसला देकर इमरान खान को नाअहल करे। अच्छा, ये इस वाज़िद है कि भाई अदालत फ़ैसला करे कि पहले इमरान खान नाअहल है उसके बाद बात करते हैं। ये कैसी ज़िद है बच्चों वाली कि इमरान खान को पहले नाअहल करें। वो यानी कि कहीं हाथ में नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती उसको नाअहल करें। तो मौलाना साहब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आपकी वही बात रह गई। इमरान खान को हम बातचीत का अहल नहीं समझते। जिसे नाअहल होना चाहिए था उसकी खुशनुदी के लिए अदालत पूरी कौम को जलील कर रही है। खैर पूरी कौम को तो जलील नहीं कर रही, लेकिन आप खुद अपने आप को जलील ज़रूर कर रहे हैं। एक नाअहल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी कौम को तारीकी में धकेला जा रहा है। वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दिया गया है। हम अदालत के इंसाफ के मानते हैं। कहाँ मानते हैं भाई? अगर मानते हैं तो जाए इलेक्शन की तरफ, लेकिन अदालती हथौड़े को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर हथौड़े के ज़ोर पर फैसले किए गए तो हम आपकी अदालत के बजाय आवाम की अदालत में जाएंगे। आप आवाम की अदालत में जाके तो दिखाएं। आप आवाम की अदालत में जाके तो दिखाएं और कोशिश कीजिएगा हेलमेट पहन के जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो चप्पल वप्पल पड़ गई तो क्या इज़्ज़त रहेगी सर आपकी? कुछ नहीं। वो किसी चप्पल पे गोबर अगर लगा हुआ वो पड़ गई तो उसकी बदबू फिर जानी नहीं जब तक फेस वॉश ना मलें। खैर मौलाना साहब और मरीम नवाज़ साहब ये दोनों गुस्से में हैं और बनता भी है, क्योंकि इमरान खान साहब कामयाब जो हो गए तारीख लेने में। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो दो दिन पहले की खबर है कि लीगी रहनुमाओं ने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान से चंद गारंटियाँ चाहते हैं। चंद गारंटियाँ क्या चाहते हैं भाई? तो कुछ हमने लिखा हुआ है कि वो चंद गारंटियाँ क्या हो सकती हैं। आए ज़रा। जिन पर करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए हुकूमत बनाई वो नहीं खोलेंगे। यानी कि जिन करप्शन केसेस के लिए हमने हुकूमत बनाई थी ख़त्म करने के लिए, तो वो आप केसेस दोबारा नहीं खोलेंगे। जो जुल्म आप पर और आपके लोगों पर किए बदला नहीं लेंगे। इलेक्शन में ज़मानत ज़ब्त वाली ज़िल्लत नहीं देंगे। कैंपेन में अंडे टमाटर जूते से आप आवाम से हमें बचाएंगे। रिजीम चेंज साजिशों के नाम ECL में नहीं डालेंगे। तो ये ग़ालिबन ये पाँच कुछ हैं। अगर ऐसा ही है, अगर जो मैं बोल रहा हूँ यही है, तो ऐसा तो होने नहीं लगा। तो ये थी जिनकी लीगी रहनुमाओं की भीख इमरान खान से। आप ये देखें 14 जमातें हैं, 13 या 14 जमातें, PDM का चूचू का मुरब्बा। ये सब किसकी मोहताज हुई हैं? उस एक शख्स की जो कि असेंबली में भी नहीं है, ना उसकी कोई हुकूमत है किसी सूबाई में। वैसे एक सूबा थी, बल्कि 2 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में तो है, आज़ाद कश्मीर में भी थी, जिससे हमने आपको 2 रोज़ पहले बताया था रिजीम चेंज ऑपरेशंस के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। तो उसका कल एक नमूना आपने देख लिया होगा कि PTI की हुकूमत अब आज़ाद कश्मीर में नहीं रही, अब वो PDM की हुकूमत है। जहाँ पे वजारतें मिलने जा रही हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलने जा रही हैं। खैर कर लें जी शौक़ पूरा, कर लें जी शौक़ पूरा। अगर आपको लगता है कि इससे आपका शौक़ पूरा हो जाएगा तो ठीक है जी। लेकिन अदालती कार्रवाई में आज ये थी जी तमाम तफसीलात जो हमने आपके साथ शेयर की। और अगर अब भी आपके दिल दिमाग में ये है कि किस तरह, तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। अब क्या वो सिर्फ़ पंजाब के होंगे या पूरे पाकिस्तान में होंगे? अब तक जो पिक्चर क्रिएट हो रही है उसमें यह है कि हुकूमत एक चीज़ पे अटकी हुई है। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ख़ुद मुंह से बोला, मुंह से नहीं बोला, जो बज़ाहिर एक स्टेटमेंट उनके फेस वाइज और उनके स्टेटमेंट वो इस चीज़ पे अटके हुए कि यार किसी तरह हमें नाअहल करो ताकि साड़ी जान छूटे। तो अदालत ये करने नहीं जाएगी। नाअहल होंगे, बिल्कुल होंगे, नाअहल होंगे। शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, लेकिन अभी तक उनकी जान छूटी नहीं है। 27 तारीख का टाइम दिया कि देखते हैं 27 तारीख को क्या होता है। उससे पहले हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात भी हो जाएं कि
ये मामला सिर्फ सूबाई इलेक्शन की तरफ नहीं, पूरे पाकिस्तान की तरफ जाए, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन की तरफ, जो कि अगर अगस्त में या जुलाई में कुछ भी हो सकता है, अगस्त या जुलाई में अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन, क्योंकि केयर टेकर ने आना होता है, उसके बाद फिर वही। अब तक तो फंड्स मिले नहीं, लेकिन उम्मीद है अब हुकूमत दे देगी, क्योंकि अदलिया ने कहा है कि अगर अदालती हुक्म नहीं माना गया तो संगीन नताइज भुगतने होंगे, और ये शायद संगीन नताइज का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और शान का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।